नमस्कार। बालाजी सिलाई सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से सादा बेल्ट वाली सलवार की कटिंग तो मैंने पिछले एपिसोड को में आपको दिखा दी थी। अब मैं आपको सिलना सिखाऊंगी, जिससे आप घर बैठे बहुत ही जल्दी और आसानी से कटिंग करके सिल पाओगे। देखिए, सादा सलवार बेल्ट वाले में हमें क्या क्या चाहिए होता है। 2 फट्टे चाहिएंगे, ये बेल्ट है, ये कली है, 4 कली चाहिए हमें। आइए अब मैं आपको सिलना सिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको पोंचे सिलने बताऊंगी, क्योंकि अगर हम पहले पोंछा तैयार कर लेते हैं तो हमारी सलवार बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो आइए, ये मैंने बुकरम ली हुई है। बुकरम मैंने किस हिसाब से ली है आप ये देखिए। ये जो फट्टा है, सबसे पहले फट्टे की जितनी चौड़ाई होती है उतना ही हम ये बुकरम ले लेते हैं। ये देखिए, बुकरम से ज्यादा हमें, अगर बुकरम हमारा 1 इंच का है तो कपड़ा हमें 2 इंच का लेना पड़ता है। ये देखिए, इस तरीके से। अब इसको मैं सिलना बताती हूँ। सबसे पहले आपने, ये बुकरम है, बुकरम को इस हिसाब से सिलना सिखाऊंगी मैं आपको। बहुत जल्दी से पोंछा तैयार हो जाता है। इस तरीके से बुकरम को और कपड़े को ऐसे कवर करते हुए चले जाओ, इस तरीके से। ये देखिए, बुकरम को कपड़े से ढक दो और एक सिलाई दे दो। इधर कपड़ा कम छोड़ना है, क्योंकि ये वाला कपड़ा मैं सलवार के फट्टे के साथ सिलवाऊंगी, इसलिए ये कम छोड़ना है। बाकी सारा कपड़ा बुकरम के ऊपर डाल के सिल दो। ये पोंछे का जो तरीका मैं बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप पोंछा बहुत जल्दी लगा लोगे, बहुत खूबसूरती के साथ लगाओगे। ये देखिए, ये हमारा पोंछा इस तरीके से हमने कवर कर दिया है। बुकरम हमारी दिखनी चाहिए थोड़ी थोड़ी कपड़े की से, इसलिए हम ये थोड़ा थोड़ा कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बुकरम दिखनी चाहिए कपड़े के साथ। अब मैं आपको सिलना सिखाती हूँ फट्टे के साथ। अब देखिए, हमने फट्टा ले लिया है। फट्टे के साथ जो ये कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ है वो सिलाई करनी है, इस तरीके से। पूरी सलवार को तैयार करने के बाद में आप पोंछा लगाते हैं, उसमें झोल आ जाता है, जल्दी नहीं बनता, बहुत परेशानी होती है पूरी सलवार के साथ। इसीलिए हम पोंछा जो तैयार करते हैं वो फट्टे के साथ ही तैयार कर देंगे। ये देखिए, कितनी आसानी से पोंछा हमारा तैयार हो रहा है। ये देखिए, पोंछा हमने बुकरम कपड़ा फट्टे के साथ सिल दिया है। अब इसको हमने इस तरीके से ऐसे मोड़ना है, इसका कपड़ा इसको ना दिखे, इसका कपड़ा इसको ना दिखे। इस तरीके से हमने ये
एक सिलाई देनी है। किनारे किनारे एक सिलाई देंगे। ये देखिए बिल्कुल झोल नहीं आ रहा है। अगर आप और किसी के तरीके से पोंछा तैयार करते हो तो आप इस तरीके से जरूर करिएगा एक बार पोंछा तैयार। अभी देखिए धागा बिल्कुल नहीं तोड़ना है। अब एक बार इस तरीके से आप निशान लगाते हुए चले जाओ ताकि हमें ये पोंछा बंद करना है कि इस तरीके से बुकरम को ऐसे मोड़ना है और ये चौक से निशान लगाना है ताकि हमें पता लग जाए कि अब हमने सिलाई कहाँ लगानी है। इस तरीके से ये देखिए, क्योंकि पीछे मुड़ के हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम बुकरम को इस तरीके से करेंगे और सिलाई लगाते हुए बाहर निकल जाएंगे। सिलाई के इस साइड सिलाई लगानी है, सिलाई इस लाइन के बाहर नहीं लगानी है। देखिए मैं अब लगाऊंगी, आप देखिएगा। ये देखिए मैं चौक जो मैंने चौक का जो निशान लगाया है उसके मैं बाहर बिल्कुल नहीं गई, मैं अंदर अंदर ही थी। ये देखिए बिल्कुल झोल नहीं आ रहा पोंछे के अंदर, धागा तोड़ना नहीं है। अब आप चाहो तो इसके अंदर ये हमारा एक बॉक्स बन गया है, इस बॉक्स में आप कुछ भी डिजाइन डाल सकते हो। वैसे आजकल डिजाइन नहीं चल रहा है, सीधी सीधी लाइनें ही चल रही है, पर मैंने आपको बॉक्स बनाना सिखा दिया। अब इस बॉक्स में आप जैसे मर्जी डिजाइन डाल सकते हो। ये देखिए इस तरीके भी डाल सकते हो या ऐसे भी कुछ भी डाल सकते हो, पर मैं इसमें आपको लाइनें ही बताऊंगी। पास पास में लाइनें डाल दो। देखिए एक पोंछा हमारा तैयार हो गया है। अब हम दूसरा भी करते हैं इसी तरीके से। बुकरम को बीच में ले लेते हैं और इसको भी सिल देते हैं। एक साइड से हमें कपड़ा कम छोड़ना है क्योंकि वो फट्टे के साथ सिलेगा। अगर ज्यादा छोड़ोगे तो फट्टा ज्यादा सिल जाएगा, इसलिए ये वाला जो गैप है वो कम लेना है। दूसरा पोंछा भी हम वैसे ही तैयार करेंगे जैसे हमने पहले किया था। पहले हमने पोंछे को तैयार कर लिया था, अब हमने इसको फट्टे के साथ सिलना है। ये देखिए ये हमारा सिल चुका है। अब इसको आपने एक लाइन देनी है कॉर्नर कॉर्नर पे, यहाँ एक पैर की। पोंछे को पहले दोनों साइड से सिल लेते हैं, फिर हम डिजाइन देते हैं पोंछे का। पोंछे का डिजाइन मैंने बताया, आप कोई भी दे सकते हैं। पोंछे के अंदर एक दूसरे का कपड़ा हमें नहीं दिखना चाहिए।
देखिए इस तरीके से बड़े सफाई से पोंछा तैयार होता है, बहुत जल्दी होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस तरीके से आप ऐसे करके चौक से निशान देते चले जाना सब पूरे पोंछे के साथ, इस तरीके से। उसके अंदर अंदर आपने सिलाई लगानी है, चौक के बाहर सिलाई नहीं लगानी। ये देखिए, अंदर अंदर सिलाई। अब इसमें चाहो तो आप कुछ भी डिजाइन डाल सकते हो। अगर आपने लाइनें डालनी है सीधी सीधी, तो जैसे मैं डाल रही वैसे आप डालते चले जाइए। ये हमारा ये पोंछा तैयार हो गया है लाइनों के साथ। ये देखिए इस तरीके से आप सीधे सीधे लाइनें लगा सकते हैं पास पास में। अब इस फट्टे के साथ मैं कली सिलूंगी, कली का कपड़ा। फट्टा अंदर सीधा होना चाहिए, उसके ऊपर हम ये ऐसे करके कली रखेंगे। कली आप फट्टे के साथ जोड़ोगे तो नीचे की बजाय ऊपर से ही जोड़ना, ताकि हमारा जो आसन है वो छोटा ना पड़ जाए। इस तरीके से ये देखिए, इन दोनों को पकड़ के आप सिलते हुए चले जाएं। एक फट्टे के साथ हमारी 2 कली सिलेंगी। देखिए इस तरीके से देखिए एक कली हमारी सिल गई है। अब दूसरी कली हम इस साइड से लगाएंगे। फट्टा हमारा अंदर सीधा रहेगा, कली हमारी उल्टी उल्टी सिलेंगे। सिलने के बाद दोनों सीधी हो जाएंगे इस तरीके से। देखिए एक फट्टा और 2 कली हमारी तैयार हो गई है। अब हम दूसरी भी करेंगे। इसको भी हमने वैसे ही सिलना है, फट्टे के साथ कली। देखिए फट्टे हमारे कली के साथ सिल चुके हैं, पोंछे हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमें इस पे बेल्ट लगानी है। सबसे पहले बेल्ट के लिए हम एक साइड का आसन सिलते हैं, बैक साइड का आसन सिलेंगे सबसे पहले। इस तरीके से कोई भी एक आसन सिल दो पकड़ के। ये हमारा बैक साइड हो गया है। अब हम बेल्ट लगाएंगे इसके लिए। ये हमारी बेल्ट है, ये देखिए ये बेल्ट है हमारी।
बेल्ट में जोड़ भी आ जाता है। अगर आपको जोड़ लगाना हो तो साइड पे, दोनों साइडों पे जोड़ आ जाता है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, बेल्ट हमारी तैयार हो जाती है। अब मैं आपको बेल्ट लगाना बता रही हूँ। एक साइड हमने इसकी सिल ली है। बेल्ट हमेशा खुले भी ही लगती है, ये देखिए। अब आपने सबसे पहले नीचे एक साइड हम सिल चुके हैं, बैक साइड, ये फ्रंट है, इसके साथ हम इसको बेल्ट को सिलेंगे। बेल्ट में सबसे पहले हम बैक साइड का एक कट मार देते हैं, इस तरीके से हाफ करेंगे और ये इक्वल करके कट मारेंगे ताकि ये हमारी बैक साइड बन जाए। ये देखिए, निशान भी लगा देते हैं, ये हमारी बैक साइड बन जाएगी। आइए अब हम बेल्ट को सिलते हैं। सबसे पहले आपने कली का कपड़ा ऊपर रखना है, बेल्ट नीचे रखनी है, रखने हैं दोनों उल्टे, बाहर बाहर अंदर सीधे, ये सीधा और ये भी सीधा, ये भी सीधा, दोनों को इस तरीके से पकड़ लो। पकड़ने के बाद में 1 इंच आपने सीधा चलना है। पहले मशीन में दबा दिया, दबाने के बाद में 1 इंच सीधा चलेंगे। ये देखिए इस तरीके से 1 इंच सीधा। उसके बाद आपने प्लेटें डालनी है इसकी, इस तरीके से। बेल्ट का कपड़ा बिल्कुल सीधा चलेगा, ऊपर जो कली का कपड़ा है उसके साथ हमारी इस तरीके से प्लेट डलती चली जाएंगी एक दूसरे के साथ साथ। ये देखिए बिल्कुल टच टच, इस तरीके से प्लेटें डालते चलो। प्लेटों के अंदर गैप नहीं आना चाहिए, कि इस तरीके से प्लेट डालते हुए चलो। आपने कहाँ तक प्लेटें डालनी है? सबसे पहले आपने जो बैक साइड का मैंने जो कट लगवाया था, बैक साइड हमारी कली की ये है, और बैक साइड का बेल्ट पे जो कट लगवाया था वो और ये इसके एक दूसरे के साथ इस तरीके से आ जाए। अब ये देखिए बेल्ट, ये देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हमें ये प्लेट डालते हुए चलना है। अब हमें प्लेट कितनी डालनी है वो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। बेल्ट का बैक साइड जो मैंने भी निशान लगवाया था आधा करके, और आसन बैक साइड का आसन, वो दोनों एक साथ इस तरीके से आप ऑल पिन भी लगा सकते हो। ये देखिए बराबर आ गया है। अब हमने ये जो कपड़ा लिया है थोड़ा सा, ये हम एक और देंगे। ये बेल्ट प्लेटें डाल चुके हैं हम। अब हम सीधा सीधा सिलेंगे। अब सीधा सीधा हम कितना सिलेंगे अभी मैं बताती हूँ आपको। ये जो बेल्ट है, बेल्ट का हमने हाफ किया था, और जो ये आसन है ये दोनों एक दूसरे के इस तरीके से साथ आ जाए। चाहो तो आप इस पे ऑल पिन भी लगा सकते हो। अब देखिए ये जो कली का कपड़ा है, इसमें हम यहाँ पे एक प्लेट बैक साइड में भी जरूर देते हैं ताकि हमारा जो दबाव है वो अच्छे से बन जाए। अब ये आपने प्लेन ही सिलना है, इसमें कोई प्लेट नहीं आएगी। ये देखिए अब आप बेल्ट के कट तक आ गए हैं बैक साइड के, और कली के बैक साइड पे आ गए। अब एक प्लेट हमने जो ये कली का कपड़ा है इसको दबाने के लिए देंगे ताकि इस पे हमारा दबाव ना पड़े। इस तरीके से एक इस साइड से देनी है, एक देनी है हमें इस साइड से। ये देखिए यहाँ से उठाया कपड़ा, बेल्ट हमारी सीधी ही चलेगी इस तरीके से। ये देखिए अब हमने ये कितने इंच में हमारी बेल्ट आ गई है ये हमें नापना है। एक इंच हमने ये सीधा ले लिया था, इसको मिला के हमारा आ गया है चुन्नटे 10 इंच पे। ये देखिए 10 इंच
कपड़े पे हमारी चुन्नटें डल गई हैं। तो हम ये जो बेल्ट है इसके अंदर 10 इंच का निशान देंगे इस तरीके से। ये देखिए, और यहाँ जब हमारी सलवार यहाँ तक आएगी तब हम बेल्ट के साथ चुन्नटें डालने शुरू कर देंगे। अभी हम सीधा सीधा ही चलेंगे। ये देखिए, अब ये हमारी यहाँ आ गई है। यहाँ तक हम सीधा आने के बाद में यहाँ से ही ये प्लेटें डालना शुरू कर देंगे। अब अभी तो हमने प्लेटें, ये वाली प्लेटें अपनी तरफ मुंह करके डाल रहे थे हम। ये देखिए, ये अपनी तरफ मुंह था, अब उस साइड की प्लेटें वो उधर मुंह डालेगा, क्योंकि एक दूसरे के सामने होती हैं ये प्लेटें। अब ये जो सारा कपड़ा है हमें इस बेल्ट के अंदर कवर करना है इस तरीके से। अब इसमें आप प्लेटें डालते चले, टच टच प्लेटें इस तरीके से। इस तरीके से बेल्ट बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत आसानी से लग जाती है। ये देखिए, इस तरीके से आपने प्लेटें डालनी है। ये कपड़ा चाहो तो इस पे आप वॉल पिन भी लगा सकते हो, ताकि आपको पता लग जाए, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। अब ये वाला जो कपड़ा है वो हमें इसमें कवर करना है इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए, वॉल पिन को हटा देंगे। और 1 इंच हमें बिल्कुल सीधा ही चलना है। ये देखिए, ये हमारी दोनों साइड की इक्वल प्लेटें डल गई हैं। हम इसके ऊपर एक सिलाई देते हैं जरूर, ताकि हमारी प्लेटें जो है बैठ जाए आसानी से। इसको कपड़े को ऊपर करके आपने इसके ऊपर एक सिलाई देनी है इस तरीके से। इस तरीके से पूरी बेल्ट के साथ एक सिलाई देनी है। इससे हमारी प्लेटें आराम से बैठ जाती हैं। अब मैं आपको बेल्ट जोड़ना बताती हूँ। बेल्ट हमारी लग चुकी है। अब मैं आपको बेल्ट की सिलाई बताऊंगी। किस तरीके से बेल्ट को पकड़ना है, नीचे से आसन। ये देखिए, हमारी सलवार में बहुत घेर होता है, 2 मीटर सलवार में बहुत घेर आता है इसमें। आपने पहले तो ऊपर से सिला था आसन, इस वाली को आपने नीचे से सिलना है, क्योंकि ऊपर हमने इसका नेफा तैयार करना है। अब यहाँ से हम इसको सिलेंगे। आधे इंच की दूरी पे सिलते हुए चले जाएंगे। पूरी
पूरी बेल्ट नहीं बंद करनी है हमें, हमें 1.5 इंच तक खुला ही रखना है, यहाँ से 1.5 इंच, क्योंकि नाड़े के लिए नेफा बनाएंगे इस तरीके से 1.5 इंच पे हमने निशान देना है। यहाँ मशीन रोकेंगे और वापस नीचे चले जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पक्का करना है। ये देखिए, ये देखिए बेल्ट हमारी इस तरीके से लग चुकी है। अब मैं इसका आपको नेफा बताती हूँ, नेफा कैसे बनाते हैं। ये जो हमने 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ा था, इस तरीके से इस पे चौरस में सिलाई करनी है। ये जो 1.5 इंच हमने छोड़ा था, इसमें अब हम नेफा तैयार करेंगे। बिल्कुल सीधा सीधा चलेंगे इस तरीके से। अब इसको चौरस करेंगे। ये हमारा, इससे हमारा नेफा तैयार होएगा। ये देखिए, अब हम इसका नेफा तैयार करते हैं। जितना हमने 1.5 इंच कपड़ा लिया था, वो सारा का सारा हम इसको अंदर इस तरीके से लेंगे, बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से हमें नहीं छोड़ना, जितना था उतना सारा इस तरीके से अंदर लेंगे और इसका नेफा तैयार कर देंगे। नेफे को तैयार करते हुए खींचना नहीं है कपड़े को, नहीं तो नेफे में झोल आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा इस तरीके से नेफा लेंगे और सिलाई करते हुए इस तरीके से निकलते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही लेंगे, बड़े आराम से नेफा तैयार करते हुए। नेफे को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके से पूरा नेफा 1.5 इंच का तैयार कर देंगे। देखिए, इस तरीके से सारा नेफा हमारा सिल चुका है। ये लीजिए, ये नेफा भी तैयार हो चुका है। अब इसकी फिटिंग रहती है, मैं फिटिंग भी आपको बताती हूँ। ये देखिए, नेफा हमारा तैयार हो चुका था। ये देखिए, जब हम नेफा सिलते हैं तो पीछे से बिल्कुल खुला हुआ नहीं होता, सिर्फ आगे से ही इसमें नाड़ा डालते हैं बस। अब मैं इसकी फिटिंग बताती हूँ। सलवार मेरी तैयार हो चुकी है। सबसे पहले फिटिंग के लिए हमें पोंचे की जरूरत पड़ेगी। अब पोंचे जितने चाहो उतने। अब आपने फट्टे की लाइन से, ये फट्टे की लाइन पकड़नी है इस तरीके से, ऐसे। और जितने आपने पोंचे पहनने उतने पे सबसे पहले आप निशान दोगे। ये 8 के पोंचे तैयार करूंगी मैं। ये देखिए, ये 8 पे। अब उसके बाद इसको सिलना कैसे है ये मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से इसको आपने इस तरीके से यहाँ से पकड़ लेना है और ये बराबर करना है इस तरीके से। आपने यहाँ पे 1 पे रखो और कम से कम
इस तरीके से कम 23 या 24 के ऊपर, इस तरीके से जहाँ 23 आ जाए वहाँ एक निशान दे देना है और इस तरीके से इसको तिरछा करते हुए सिल देना है। ये देखिए, अब जो ये 23 मैंने बोला था, इस 23 का गैप कम से कम 1 इंच का होना चाहिए बस। ये हमारी फिटिंग है। ये मैं अब फिटिंग करूंगी। दूसरे पैर को भी इसी तरीके से हम करेंगे ताकि इक्वल हो जाए हमारा। पोंचे से पोंचे को पकड़ेंगे, दूसरे पैर का पोंचा भी हमने 8 पे निशान लगा दिया। अभी इसी तरीके से आपने यहाँ पे 1 पे रखना है और इस तरीके से मैंने कहा 23 इंच या 22, हमने इसमें 23 रखा था, 23 पे आपने इस तरीके से निशान देना है। ये निशान 1 इंच का होना चाहिए और आपने ये हमारी फिटिंग आएगी। अब हमने इसको इक्वल करते हुए सिलते हुए निकल जाएंगे। फिटिंग हमारी बराबर ही होना चाहिए, नाप हमारा एक ही होना चाहिए। जैसे मैंने 23 रखा था, 1 से 23 जितने पहुंचे हो उस पे 1 रख दो। बाकी लंबाई के लिए 23 इंच कम से कम। चौक का निशान देते हैं, उसके ऊपर ही चलते हैं, मशीन उसी के ऊपर चलाते हैं। ये देखिए मैंने कहा था 23, ये हमारा 23 आ गया था। ये 1 इंच का हमारा गैप आ गया है। अब 1-1 इंच के लिए हम सिलाई करते हुए निकलेंगे। ये देखिए, एक इंच का ही दबाव देते हुए इस तरीके से ये जोड़ से जोड़ मिलना चाहिए आसन का, इस तरीके से। ये देखिए 23 पे हमने 1-1 इंच लिया था। अब 1-1 इंच को आप इस तरीके से हमारी सलवार सिल चुकी है। अभी आप धागा नहीं तोड़ेंगे इसका, वापस एक सिलाई और देंगे इसको ताकि जो ये पोंचा है वो थोड़ा मजबूत हो जाए, टूटे नहीं। सलवार बेल्ट वाली सिलकर तैयार है। आपको मेरा ये तरीका कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।